यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 182वां दिन। सभी महान लीडर्स की 7 विशेषताएं। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण ने उन सभी गुणों की सूची बनाई जिनकी लोग सिद्ध पास्टर से अपेक्षा करते हैं। वे सिर्फ 12 मिनट प्रचार करते हों, वे 28 वर्ष के हों लेकिन 30 वर्षों से प्रचार कर रहे हों, वे हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक काम करते हों लेकिन ध्यान भी रखते हों, वे अक्सर पाप की आलोचना करते हों लेकिन कभी भी किसी को दुखी नहीं करते हों, वे अच्छे कपड़े पहनते हों, अच्छी पुस्तकें खरीदते हों, एक अच्छी गाड़ी चलाते हों, उदारतापूर्वक गरीबों को देते हों और कम वेतन पर काम करते हों। वे प्रतिदिन सदस्यों के घर को 15 फोन करते हों, घर पर और अस्पताल में जाकर लोगों से मिलते हों, अपना पूरा समय अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाने में बिताते हों और जब कभी उनकी जरूरत होती हो तब वे उपलब्ध हों। वे बहुत अच्छे भी दिखते हों। निश्चित ही हम सभी जानते हैं कि सिद्ध पास्टर जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी लोग अपने चर्च लीडर से जो ऊंची अपेक्षा रखते हैं उसके द्वारा भयभीत होकर 1 जुलाई 2004 को जब मुझे लंदन में एचटीपी में पादरी बनने के लिए कहा गया, तब मैंने उत्साहित और उत्तरदायित्व के द्वारा थोड़ा भयभीत महसूस किया। उस दिन मैंने 1 वर्ष में अपनी बाइबल के मार्जिन में अपनी प्रार्थना लिखी कि मैं खरे मन से लोगों की चरवाही करूं और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई करूं। आज भी मेरी यही प्रार्थना है। कल के लेखांश में हमने देखा कि कैसे पौलुस ने इफिसियों के लीडर्स से कहा, इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पोप फ्रांसिस ने चर्च के आत्मिक लीडर्स को चिताया कि भेड़ की गंध के साथ रहने वाले चरवाहे बने। एक रखवाली करने वाले का काम है परमेश्वर की भेड़ों का पास्टर बनना, यीशु के उदाहरण के पीछे चलना जिन्होंने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। आज के लेखांश में हम सभी महान लीडर्स की 7 विशेषताओं को देखेंगे। भजन संहिता 78 का 56 से 72 तक। विश्वसनीयता और हुनर। महान लीडरशिप दुर्लभ है। जैसे कि हम आज विश्व भर में देखते हैं, ऐसे बहुत से देश नहीं हैं जिनकी अच्छी तरह से अगुवाई की जाती है। जब हम भजन संहिता के लेखक इब्रानी इतिहास के पीछे देखते हैं, वहां पर ज्यादा अच्छी लीडरशिप नहीं थी। यह परमेश्वर के विरोध में बलवे की एक कहानी थी, धोखा देने वाले बेईमान। परमेश्वर अपने हृदय के पीछे के मनुष्य को खोज रहे थे। परमेश्वर ने एक चरवाहे की तरह लोगों की अगुवाई की, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ। आखिर में उन्हें दाऊद मिला, जो कि पुराने नियम में महान यद्यपि सिद्ध नहीं था, लीडरशिप का एक दुर्लभ उदाहरण था। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे, और दाऊद ने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। दाऊद के पास एक भौतिक चरवाहा होने का अनुभव था। परमेश्वर ने उसे भेड़ों की रखवाली करने में से चुन लिया। उन्होंने इस हुनर का इस्तेमाल एक चरवाहा बनने के लिए किया, परमेश्वर के लोगों के लीडर और पास्टर के अलंकारिक रूप में भी। नंबर 1, मन की खराई। खराई कपटीपन का उल्टा है। शब्द खराई लैटिन इटिंगर से आता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण। यह अविभाजित जीवन का वर्णन करता है, एक संपूर्णता जो इन गुणों से प्राप्त होती है, जैसे कि ईमानदारी और चरित्र में नियमितता। इसका अर्थ है उन नैतिक मूल्यों, धारणाओं और सिद्धांतों के द्वारा काम करना जिनका हम दावा करते हैं कि हमारे पास हैं। परमेश्वर के लोगों की पास्टर के द्वारा देखभाल अवश्य ही मन की खराई से की जानी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोगों ने यीशु के बारे में कहा, हम जानते हैं कि आप खरे मनुष्य हैं। बहुत से लीडर्स ने अपनी भूमिका में खराई की महानता को दर्शाया है। पूर्वी यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप में एलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर ने कहा, लीडरशिप की सबसे बड़ी गुणवत्ता है निस्संदेह विश्वसनीयता। इसके बिना कोई सच्ची सफलता संभव नहीं है, चाहे यह फुटबॉल के क्षेत्र में हो, एक सेना में या एक ऑफिस में। नंबर 2, हाथ की कुशलता।
दाऊद एक कुशल चरवाहे थे। उन्होंने अपनी गुलैल से भेड़ों की रक्षा करना सीख लिया था। महान हुनर के साथ उन्होंने इस्राएल के लोगों की अगुवाई की। लीडरशिप हुनर होते हैं जिन्हें सीखा जाना चाहिए। हम इन हुनरों को सीखते हैं अच्छे उदाहरण को देखने और इनके पीछे चलने से। दूसरों की बुद्धि की बात को सुनते हैं, उनसे प्रश्न पूछने से, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, हमारे सहकर्मियों के साथ सीखते हुए और इससे अधिक अभ्यास के द्वारा। परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्र में हम अच्छे चरवाहे बने। हमारे चर्च, व्यवसाय, समुदाय और संस्कृति में अच्छी तरह से अगुवाई करते हुए हमारी सहायता करिए कि मन की खराई से पास्टर का कार्य पूरा करें और हाथों की कुशलता से अगुवाई करें। नया नियम, प्रेरित 21 का 1 से 26। प्रेम, सेवा और संवेदनशीलता। मुझे यह बात पसंद है जब विश्व भर में 169 देशों से, जहां अल्फा चलता है, लीडर्स अल्फा ग्लोबल वीक के लिए एक साथ आते हैं, शिक्षा, सेवकाई और उत्साह के लिए। जब हर लीडर विवरण के साथ रिपोर्ट देते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सेवकाई के द्वारा क्या किया है, तब मुझे इस लेखांश की याद आती है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे पौलुस ने विवरण के साथ कहानी बताई कि उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों में क्या क्या काम किए। उन्होंने आनंद के साथ सुना और परमेश्वर को महिमा दी। उनके पास भी बताने के लिए कहानी थी। हे भाइयों, तो देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। कल हमने देखा कि पौलुस ने इफिसियों के लीडर्स से कहा, परमेश्वर के चर्च के चरवाहे बनो और भेड़ों की रखवाली करो। आज हम सभी के उदाहरणों को पूरा होते हुए देखते हैं। यदि आप लोगों से प्रेम करते हैं तो आप उनके करीब जाएंगे। पोप फ्रांसिस के शब्दों में, आपसे भेड़ की सुगंध आएगी। पौलुस एक अच्छे चरवाहे के एक उदाहरण थे। जहां कहीं वह गए, वे चेलों से मिले। उन्होंने उनके साथ प्रार्थना की। वह उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब वहां से जाने का समय था, तब उन्हें उनसे अपने आप को दूर करना पड़ा। उनके लिए अपने प्रेम में पौलुस ने उन्हें फाड़ने वाले भेड़ियों के विषय में चेतावनी दी। तब भी पौलुस उन्हें उत्साहित करने और उनके विश्वास को बढ़ाने के द्वारा उनसे प्रेम करते हैं। जो काम परमेश्वर ने उनकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। भविष्यवक्ता अगबूस ने पौलुस को यरूशलेम में होने वाली चीज़ों के विषय में पौलुस को चेतावनी दी। उन्होंने पौलुस से विनती की कि यरूशलेम में न जाएं, लेकिन पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए ही, वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु ने सेवा करने वाली लीडरशिप का नमूना दिखाया। उदाहरण के लिए मरकुस 10 का 45। पौलुस यीशु के पीछे जाने के लिए इच्छुक थे। अच्छा चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जैसा कि ऑसवाल्ड सैंडर्स ने लिखा, सच्ची लीडरशिप लोगों से कम सेवा प्राप्त करने से नहीं, बल्कि उनके प्रति निस्वार्थ सेवा प्रदान करने से प्राप्त होती है। नंबर 5, संवेदनशीलता। हम अक्सर पौलुस की आरंभ करने वाली प्रेरणा और निर्भीक कदम के विषय में सोचते हैं, किंतु उन्होंने यरूशलेम की संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई। उन्होंने अपने आप को और अपने साथियों को शुद्ध किया व्यवस्था की रीति के अनुसार, ताकि कोई भी चीज़ परमेश्वर के कार्य पर से लोगों का ध्यान न हटाने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि आपके लोगों से हम वही प्रेम और देखभाल कर पाएं। हमारी सहायता करिए कि भेड़ियों से हम उनकी रक्षा करने पाएं। उनके पक्ष में बलिदानों को करने के लिए हमें साहस दीजिए। पुराना नियम, दूसरा राजा 3 का 1 से 4 के 37 तक। करुणा और प्रार्थना। इस लेखांश में हम देखते हैं कि क्यों चरवाहे का चित्र बाइबल में इतना अधिक प्रचलित था। आसपास बहुत सी भेड़ें थीं। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 1 लाख बच्चे और लाख भेड़ बकरियों का ऊन कर की रीति में दिया करता था। जिस घटना के विषय में हमने पढ़ा, वह बीसी के 9वीं शताब्दी में हुआ था। यहोराम ने 852 से 841 बीसी में राज्य किया। युद्ध के साथ साथ वहां पर इसराइल में स्पष्ट रूप से घरेलू परेशानियां और अन्याय होते थे। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे विधवा और उसके बेटों को दास बनाने के लिए ले जाने वाले थे। इस स्थिति में एलीशा बचाने के लिए आते हैं।
एक अच्छे चरवाहे के रूप में वह लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। वह कहते हैं, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। वह इस विधवा को अत्यधिक कर्ज के भयानक श्राप से और इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले दासत्व से छुड़ाते हैं। आगे एलीशा यह परमेश्वर के पवित्र जन शुनेम वासी महिला पर दया करते हैं, जिससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। उसने जाना कि परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अतिथि सत्कार करते हैं। वह उससे परमेश्वर का वचन कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हुई। जब उसका बेटा मर जाता है तब वह परमेश्वर से प्रार्थना करती है। वह एक प्रकार के दैवीय तरीके से अपना मुंह उसके मुंह पर रखकर उसे चेतना में लाते हैं और वह फिर जी उठता है और 7 बार छींकता है। परमेश्वर, आपके लोगों के लिए हमें वही करुणा दीजिए, विशेष रूप से बहुत कम रखने वाले, गरीब और कष्ट उठाने वालों के लिए हमारी सहायता करिए कि आपके प्रेम और आपकी चंगाई को लाएं। हमारी सहायता करिए कि और अधिक यीशु की तरह बन जाएं, अच्छे चरवाहे जो अपनी भेड़ों से प्रेम करते हैं और उनके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं। दूसरा राजा 4:32 से 35। परमेश्वर एक हृदय स्पर्शी निराश चिल्लाहट का उत्तर देते हैं। आज का वचन, जब उनसे ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रेरितों के काम 21:14।